नमस्ते। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो किसी भी जासूसी थ्रिलर को आसानी से मात दे सकती है। ये कहानी है धोखे की, रणनीति की और एक पनडुब्बी की, जिसके डूबने ने दक्षिण एशिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सवाल ही अपने आप में चौंकाने वाला है ना कि आखिर कैसे पाकिस्तान की सबसे ताकतवर पनडुब्बी पीएनएस गाजी भारत के पूर्वी तट के पास रहस्यमयी तरीके से डूब गई। देखिए, इसका जवाब सिर्फ समंदर की गहराइयों में नहीं छिपा है, बल्कि उन महीनों की प्लानिंग में है जब इस टकराव की जमीन तैयार की जा रही थी। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1971 और दक्षिण एशिया में तनाव अपने चरम पर था। उस समय का पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो हुआ ये कि 25 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में एक बहुत ही क्रूर सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इसके बाद भारत पर जबरदस्त दबाव बना कि वो दखल दे, लेकिन भारतीय सेना के प्रमुखों ने कहा, थोड़ा रुकिए, हमें तैयारी के लिए और वक्त चाहिए। और फिर दिसंबर में हमले का फैसला हुआ। लेकिन इस बीच मई के महीने में एक बहुत ही सीक्रेट योजना ने जन्म लिया। इस मिलिट्री एक्शन की वजह से करीब करीब 90 लाख लोग, सोचिए जरा, 90 लाख लोग शरणार्थी बनकर भारत आ गए। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मानवीय और आर्थिक संकट बन गया था, जिसे और ज्यादा झेलना मुश्किल था। तो अब एक नई, एक अलग रणनीति की जरूरत थी और यहीं से एक गुप्त युद्ध की शुरुआत हुई। देखिए, भारत सीधे सीधे युद्ध का ऐलान तो कर नहीं सकता था। अगर ऐसा होता तो इसे एक सीधा हमला माना जाता। तो इसके बजाय भारतीय नौसेना ने एक ऐसा प्लान बनाया जो बिना किसी औपचारिक घोषणा के ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दे। और इसका कोड नेम था ऑपरेशन एक्स। और पता है, ऑपरेशन एक्स की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी थी। प्लान ये था कि मुक्ति बाहिनी के कमांडो को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कमांडो रात के अंधेरे में तैरकर पाकिस्तानी जहाज़ों तक जाएंगे और उन पर चुंबकीय माइंस चिपका देंगे। इसका नतीजा, पाकिस्तान की सप्लाई लाइनें पूरी तरह से कट जाएंगी और पूर्वी पाकिस्तान में उनकी सेना एकदम अकेली पड़ जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात, ऑपरेशन शुरू करने का सिग्नल कोई सीक्रेट कोड नहीं था, बल्कि ऑल इंडिया रेडियो पर बजाए गए 2 खास गाने थे। कमाल है ना? जैसे ही ये गाने रेडियो पर बजे, मुक्ति बाहिनी के कमांडोज एक्शन में आ गए और फिर एक के बाद एक धमाकों ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। अब ऑपरेशन एक्स पाकिस्तान की सप्लाई लाइनों को बुरी तरह तबाह कर रहा था। उन्हें यह एहसास हो गया कि ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं हैं, बल्कि ये भारत की एक सोची समझी साजिश है। तो पाकिस्तान ने बदला लेने की ठानी और उनका निशाना था भारत का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर नौसैनिक हथियार आईएनएस विक्रांत। तो अब समंदर में एक बहुत बड़ी बाजी बिछ चुकी थी। एक तरफ था भारत का गौरव आईएनएस विक्रांत, एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो अकेले ही किसी भी जंग का रुख मोड़ सकता था। और दूसरी तरफ था समंदर का मूक शिकारी पीएनएस गाजी, पाकिस्तान की इकलौती पनडुब्बी जो विक्रांत का मुकाबला करने के काबिल थी। गाजी का मिशन एकदम साफ था, आईएनएस विक्रांत को ढूंढो और उसे समंदर की गहराइयों में दफन कर दो। पाकिस्तान को लगता था कि अगर विक्रांत तबाह हो गया तो पूर्वी पाकिस्तान पर उनकी पकड़ फिर से मजबूत हो जाएगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आना था। जैसे ही भारतीय नौसेना को ये भनक लगी कि गाजी विक्रांत का शिकार करने के लिए निकल चुकी है, उन्होंने शिकारी को ही शिकार बनाने के लिए एक जबरदस्त जाल बुनना शुरू कर दिया। तो इंडियन नेवी ने 3 बहुत ही स्मार्ट कदम उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने गाजी के सीक्रेट सिग्नल को पकड़ लिया। फिर उन्होंने चुपके से विक्रांत को पोर्ट एक्सरे नाम की एक खुफिया जगह पर छिपा दिया। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, उन्होंने पाकिस्तान को ये यकीन दिलाने का प्लान बनाया कि विक्रांत असल में विशाखापट्टनम में ही खड़ा है। पर ये किया कैसे गया? बड़ी चालाकी से। नौसेना ने विशाखापट्टनम से ऐसे रेडियो सिग्नल भेजने शुरू किए जिन्हें कोई भी आसानी से पकड़ सकता था। और तो और शहर के सप्लायर्स को भारी मात्रा में राशन और सब्जियों के ऑर्डर दिए गए। मकसद ये था कि पाकिस्तान को लगे कि विक्रांत का विशाल क्रू बंदरगाह पर आ रहा है। और जैसा सोचा था, पाकिस्तान ने दाना चुग लिया। 25 नवंबर को पाकिस्तानी नेवल हेडक्वार्टर्स से गाजी को एक मैसेज भेजा गया, जिसका मतलब था तुरंत जोन विक्ट्री पर कब्जा करो, हमारी इंटेलिजेंस कह रही है कि कैरियर बंदरगाह में है। और बस, गाजी अब सीधे अपनी तबाही की ओर बढ़ रही थी। अब इस शतरंज की खेल का आखिरी दौर शुरू होने वाला था।
गाजी पूरी रफ्तार से विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रही थी, ये सोचकर कि उसका शिकार वहां उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसका सामना किसी और से ही होने वाला था। इस जाल का असली चारा था आईएनएस राजपूत, एक पुराना जहाज जिसे जल्द ही रिटायर किया जाना था। उसे ही विक्रांत होने का नाटक करने और गाजी को अपनी ओर खींचने के लिए भेजा गया था। सच पूछिए तो ये एक तरह का सुसाइड मिशन था। इस मिशन को स्वीकार करते हुए आईएनएस राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह ने ये शब्द कहे थे। ये एक लाइन ही उस क्रू की बहादुरी और देशभक्ति को बताने के लिए काफी है, जो ये जानते थे कि शायद वो इस मिशन से वापस ना लौटें। 3 दिसंबर की रात, वक्त था 11:40। जब राजपूत बंदरगाह लौट रहा था, तभी उसके सोनार ने पानी के नीचे एक अजीब सी हलचल महसूस की। कैप्टन सिंह ने एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत 2 डेप्थ चार्ज गिराने का आदेश दिया। पहला धमाका हुआ और फिर ठीक 12:15 पर एक और जबरदस्त धमाका हुआ, लेकिन इस बार गाजी के अंदर से, जिसने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अगली सुबह जब स्थानीय मछुआरों को मलबे के साथ यूएसएस डियाब्लो लिखी एक लाइफ जैकेट मिली, तो शक यकीन में बदल गया। नौसेना के गोताखोरों ने पुष्टि कर दी कि ये मलबा गाजी का ही है। और सबसे बड़ा सबूत, अंदर उन्हें एक घड़ी मिली जो ठीक 12:15 पर रुकी हुई थी, ठीक उसी वक्त जब दूसरा धमाका हुआ था। रहस्य सुलझ चुका था। गाजी के डूबने का असर बहुत बड़ा हुआ। भारत का पूर्वी समुद्री तट पर अब पूरा नियंत्रण था। आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन पूरी तरह से काट दी, जिसके चलते 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो इस तरह पीएनएस गाजी की कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई धोखे का एक शानदार दाव, एक क्लेवर मूव इतिहास का रुख मोड़ सकता है और एक नए देश को जन्म दे सकता है? इस कहानी के सबूत तो हाँ ही कहते हैं। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।